अच्छा डैंड्रफ हो रही है तो भी उन्होंने अच्छा हाँ, डैंड्रफ का बताया अभी, बहुत डैंड्रफ, बहुत ज्यादा इन है, इन लिटरली। अच्छा मेरे बच्चे जो है ना वो तेल, अच्छा बहुत सारे तेल बनते हैं घर में, बनते हैं हर तरह का, लेकिन उनके अपने तेल बनते हैं। कैसे? मतलब उसमें है कि उन्होंने एक अम्मा वाला तेल उठा लिया, जो अम्मा ने तेल बनाया उसमें तिल का तेल है, उसके अंदर भृंगराज डला हुआ है, और जो है डला हुआ तेल का? भृंगराज जो तेल है वो बड़ा जबरदस्त तेल है। अच्छा उसके बाद उसमें मेथी दाना, ये 3 चीजें मेरी घर में बनी हुई होती हैं। लेकिन उसमें जो है मेरी जो बच्ची के माशाल्लाह बाल बहुत अच्छे हैं। एलोवेरा जेल लाजमी रहेगा, वो बड़ी मेहनत करती है इस चक्कर में कि उसका जेल निकालेंगी, उसको फेंटेंगी, उसको तेल में डालेंगी और उसके बाद वो लगाएंगी तेल। और स्कैल्प पे लगाएंगे पूरे स्कैल्प में लगा के, पूरा एंड तक लगा के, कम से कम 4 घंटे तेल लगा के कस के चोटियां बांध के और फिर उसको वॉश करती है। ये उनका रूटीन है अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी देर तक लगा रहता है उनको? कम से कम 3 से 4 घंटे। हाँ, इससे पूरी रात नहीं लगाती। हाँ। कि पूरी रात बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन ये 3 से 4 घंटे मैं नॉर्मली ऑयल देती हूँ कि उसमें आपका भृंगराज बहुत अच्छा है, लेकिन एक ठंडा होता है, तो उसके अंदर आप तिल का तेल या सरसों का तेल मिला लें। अच्छा मैंने नोट किया डॉक्टर बिल्किस आपके बाल भी बहुत अच्छे हैं, और आपके आपके तो है, आप चारों की अच्छे, आपके शॉर्ट रहते हैं लेकिन एक बहुत बॉडी है और मोटा बाल है। तो आप लोग भी अपने घर की कहानी सुनाएं बालों के उससे लेकर, फिर मैं आप लोगों की स्किन के बारे में भी बात करूं। अच्छा देखिए, मेरे अपने बालों में तेल मुझे जो भी मिल जाता था ना, हॉस्टल में तो ऐसा था, मेरी जो इब्तदाई तालीम जो है मैंने हॉस्टल में पढ़ा है ना मैंने, तो वहाँ पे हमारा ऐसा होता था कि हमारी जो ग्रैनी थी वो एवरी ऑल्टरनेट डे ना हमें सरसों का तेल स्कूल से आने के बाद धूप में बिठवाती थी, और सब एक लड़की दूसरी लड़की को, दूसरी तीसरी को इस तरह ना लगाते। कौन सा तेल होता था? सरसों का तेल। हाँ, सरसों का तेल होता था, तो वो जो है ना लगाया जाता था। तो माशाल्लाह मेरे बाल इतनी मोटी चोटी और ऐसे थे। तो हुआ क्या कि जब मैं इस्लामाबाद गई 2 महीने की छुट्टियों में, तो मेरी कज़न थी रुबीना, वो आई हुई थी, तो बाल धोने के बाद हमें मार्केट जाना था। अब इतना मोटा बाल, अम्मा ने कहा कि जब तक सूखेंगे नहीं तो निकलोगी नहीं। सही ऐसे ही था। उसने क्या किया, स्त्री ली, कह रही इससे सुखा देते। अच्छा कपड़ा रख के लोग करते हैं, आज भी करते हैं लोग ऐसे, लेकिन नहीं, उन्होंने कपड़ा रख के नहीं किया। तो नहीं होता था। मेरे साथ हुआ क्या, मैं आपको बताती हूँ। ये स्त्री वाली कहानी जो है रानी मुखर्जी और आमिर खान के जमाने की। हाँ, नहीं उसने क्या किया, स्त्री में अपने, जब मैं मैट्रिक में थी, उसने उठाई स्त्री और मेरे जो गीले बालों में लगा दी। सारे बाल यूं सारे यहाँ तक, जैसे मैं यूं लेटी थी यहाँ तक। कहाँ है वो? फिर मेरी अम्मा और उनका डंडा, और मैं आगे मैं आगे, अम्मा पीछे, और अम्मा ने जो मुझे माशाल्लाह जो मेरा, मैं वापी ऑन एयर नहीं कर सकती अपनी इतनी तारीफें, फिर जाके मेरे ना डयाना कट बाल कटे। कहाँ इतने बड़े, इमेजिन डॉक्टर बिल्किस बाल। हाँ, फिर मेरे बाल जो है ना, जब मैं हॉस्टल गई सब शॉक्ड, क्या हो गया। मॉडर्न मुझे ना, मतलब कि बाल इतने मोटे थे ना, तो मुझे ऐसा होता था। और जब मैं मीडिया में भी आई ना, तो मुझे याद है मैं दूसरे किसी उस चैनल पे थी, तो वहाँ पर लड़ाइयाँ हो रही थी कि मैं इनके बाल नहीं करूंगा, मैं इनके बाल नहीं करूंगा, कितना मोटे बाल थे, तुम करोगे, 1 घंटा लगता है, मैं नहीं करूंगा, वो हाल था मेरा। लेकिन फिर जैसे बीमारियां वगैरह सब होती है, लेकिन मैं क्या करती हूँ सर्दियों में, ये जो चुकंदर के पत्ते हैं ना, चुकंदर के, अच्छा, इनका रस निकाल के अदरक का जूस डालती हूँ, तिल के तेल के साथ लगाती हूँ, जिंजर ऑयल, जो चुकंदर के पत्तों का रस। चुकंदर के पत्तों का रस, यानी आप क्या करती हैं, उबलते हुए पानी में इसको डाल देती? नहीं, जैसे पालक का जूस निकालते, जैसे गाजर का जूस निकालते, इस तरह निकालते। अच्छा, जूसर में निकाले, जूसर एक्सट्रैक्टर में निकाले, किसी के पास नहीं, कोई बात नहीं। मैं आपको बताती, सिलबट्टे पे करे, हावनदस्ते पे करे, कपड़े से निचोड़ लो, तो कितना निकलेगा? 1 से 2 चम्मच आराम से निकल आता है। 1 से 2 चम्मच ये हो गया, निकल आता है। और फिर आपने दूसरा क्या कहा? तिल का तेल वो कितना? और अदरक, मैं घर वालों के लिए बता रही हूँ कि अदरक का रस भी 1-1 चम्मच आप मिला लें, इसी तरह सिलबट्टे पे इसी तरह मिला लें। जिनके बाल ऐसे ना गुच्छों में आ रहे हैं, यूं, वो बहुत अच्छे, आप सर के जड़ों में अच्छी तरीके से इसे लगाएं, और जैसे यहाँ से बाल जा रहे हैं, मेरा आजमाया हुआ है, क्योंकि मेरी बेटी अभी मलेशिया से आई है, पूरी इतनी उस पे मेहनत की, यकीन करें सारे बाल खत्म। अब और ये बच्चियां हाथ भी नहीं आती हैं, अम्मा अभी मैं ये कर रही हूँ, अम्मा मैं भी ये कर रही हूँ, लेकिन मैं सारा के साथ यही कर रही हूँ। अब उसके छोटे छोटे बाल दोबारा निकलना शुरू। अदरक, चुकंदर के पत्तों का अर्क
तिल का तेल, तिल ये का तीनों चीजें स्कैल्प में पूरे बिल्कुल टिप्स पे लगाने की जरूरत है। नहीं, पूरा अच्छी तरीके से आप लगाएं, उसके बाद आप है ना हॉट स्टीम हाँ। हाँ, बस जरूरी है। आप एवरी ऑल्टरनेट डे करें, सर्दियां हैं रोज करना चाहे रोज करें, और फिर क्या करें, इनको सुखा लें। जैसे हम लोग मेथी सुखा लेते हैं, कसूरी मेथी, सर इनके चॉप करके सुखा के रख लें, तो आपका मतलब पूरा साल चल जाएगा। अब तो इस पे रिसर्च भी हो गई कि गंजपन पे बाल ले आते हैं। जबरदस्त। अच्छा निदा, ये सारी माओं का अलग अलग तरीका होता है आपका क्या तेल था? लगाने का। मेरी अम्मी जो है, हम जब छोटे थे, मेरे बाल भी बहुत ज्यादा, अब तो थोड़े कम हो गए हैं, हाँ, घने लेकिन बहुत फिर भी ज्यादा बहुत थे, अच्छे, बड़े थे। माशाल्लाह। तो वो ये करती थी कि हफ्ते में 2 दफा, अब हम कहते हैं ना हफ्ते में 2 दफा तेल लगाएं, लेकिन वो उनको इतनी नॉलेज नहीं थी, लेकिन उनका एक तजर्बा एक था कि वो पढ़ी लिखी तो इतनी थी नहीं जैसे हम इतना रिसर्च करते हैं। तो वो क्या करती कि मुझे, मेरी बहन को धूप में बिठाकर, स्पेशली उनका होता था कि तेल जो है ना वो घर के अंदर नहीं लगाना, वो धूप में बिठा के ही लगाना है। मैंने कभी नहीं देखा, मैं इतनी बड़ी हुई जब तक अम्मी तेल लगाती थी, कि हमें कमरे में इन्होंने सहन में बिठा देती थी। हमारा खुला सा बड़ा सा घर था, बाहर बिठा दिया गार्डन के पास, और खूब उन्होंने मसाज किया, खूब हाथों से मसाज, हम चीखते थे ना उस वक्त। और फिर मेरी अम्मी क्या करती थी, चोटियां बनाती थी बालों में। आजकल कोई चोटी नहीं बनाता, आजकल कहते हैं तेल लगाओ तो ज्यादा बांधना नहीं चाहिए, टाइट नहीं। और लेकिन पुराने जितने भी लोग बड़े बड़े बालों वाले हैं, उन्होंने सबने कहा हमने खींच के चोटियां। अच्छा मेरी यहाँ से नहीं, यूं ऊपर हो जाता था, वो इतनी चीखते थे, मेरी अम्मी समझती नहीं थी, कहते बड़े बाल हो गए। मैं कहती हूँ अब दर्द होता है, लेकिन वाकई बड़े बाल होते थे। और जब मैं कहीं जाऊँ ना, तो पहले तो हम इतने, आजकल तो इतने ब्रांडेड शैम्पूज वगैरह यूज करते हैं, पहले तो जो आया वो हमने यूज कर लिया, जो घर में लाके दिया। तो सब मुझे पूछते थे क्या क्या करती हो तुम, क्या करती हो। उस वक्त इतना सेंस नहीं था कि मैं बताऊं। और आपकी जो अम्मी तेल लगाती थी वो कौन सा होता था? वो सरसों का तेल लगा, लेकिन सरसों नहीं, वो सरसों के अंदर मेथी दाना मिलाती थी, इसको पकाती थी, और मेरी ड्यूटी लगाती थी या मेरी बहन की कि इसको देखो, इसमें उबाल आ जाए ना तब इसको बंद करना है। वो तो रख के चली जाती थी, फिर जब उबाल आ जाए ना, फिर उस तेल को ठंडा कमरे में नहीं करती थी, वो धूप में करती थी। वो कहती थी कि धूप में इसको दिखाए ना अपने बाल आगे करे, सबको याद दिलाओ। बहुत अच्छे हैं, मतलब अब जब आप शोबिज़ में आएंगी तब तो बहुत ज्यादा, मेरे बहुत ज्यादा अच्छे बाल थे। तो मुझे ना ये चीज बहुत अच्छी, अब पहले समझ नहीं आती थी, गुस्सा, अम्मी के ऊपर गुस्सा आता है ना कि ये क्या बिठा दिया, इतना मसाज कर रही है, ये कर रही है, लेकिन अब सारे डॉक्टर्स भी ये कहते हैं